चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत किशोर ने पंजाब विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ऐसा करके कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने पंजाब में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। अपने इस्तीफे की जानकारी प्रशांत किशोर ने एक चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री को दी। इसी साल 2 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था तो किसी को हैरानी नहीं हुई। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए अमरिंदर सिंह ने फैसला लिया था, लेकिन जब पंजाब विधानसभा चुनाव की आहट तेज हुई तो अचानक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी के जरिए इस्तीफा भेजकर हर किसी को हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने चिट्ठी में लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थायी अवकाश लेने के मेरे निर्णय के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम नहीं हूं। चूंकि मुझे अभी अपने भविष्य के कार्य के बारे में निर्णय लेना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने की कृपा करें। इस पद के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक अब तक कई दलों के लिए सियासी समीकरण साधने का काम कर चुकी है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने साफ किया था कि अब लंबे वक्त तक उनका ये सब करने का इरादा नहीं है। प्रशांत किशोर ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी और पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार का पद उन्होंने संभाला था कि नहीं, इसको लेकर अटकलें ही लगती रही। हालांकि बंगाल चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर सक्रिय नजर आए। इस दौरान वो शरद पवार, ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बीच में इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा कि राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस में शामिल कराने को लेकर गंभीर हैं और पार्टी के अंदर कई नेताओं से विचार कर रहे हैं। बताया गया कि राहुल गांधी ने 22 जुलाई को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल करने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रशांत किशोर को पार्टी में दी जाने वाली जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के पार्टी में आने से होने वाले फायदे और नुकसान पर भी विचार किया गया। बताया गया कि ज्यादातर नेताओं ने माना कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा। हालांकि इस बैठक के बारे में न तो कांग्रेस और न ही प्रशांत किशोर की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने पंजाब चुनाव से ठीक पहले कैप्टन को ना क्यों कह दिया। बताया जा रहा है कि इसकी वजह अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में जीत पर भी कांग्रेस का जोर है। बताया गया कि इन दोनों अहम चुनावों को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। प्रशांत किशोर यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। आज की ताजा खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।